नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति 24 न्यूज में। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। अग्रसेन महासभा का 35वां स्थापना दिवस होटल सायाजी में आयोजित किया गया। इस अवसर पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य रूप से मानव सेवी सुधीर भाई एवं जल स्टार रमेश गोयल सहित समाज सेवी उपस्थित रहे और होनहार बच्चों का सम्मान किया गया। महासभा के अध्यक्ष जगदीश गोयल बाबाश्री ने बताया कि मध्य प्रदेश युवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर निशांत खरे एवं नगर तथा ग्राम निवेश के संयुक्त संचालक डॉक्टर शुभाशीष बनर्जी के विशेष आतिथ्य में संस्था के पूर्व अध्यक्षों का अभिनंदन, मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान एवं स्वर्गीय मोतीलाल अग्रवाल, स्वर्गीय प्रहलाद टेकड़ीवाल, स्वर्गीय मदन लाल चौधरी की स्मृति में अलंकरण एवं पुरस्कार वितरण के साथ ही सिंघानिया पारमार्थिक ट्रस्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एवं विनोद कृष्ण सिंघानिया बुद्धिजीवी पुरस्कार भी यशस्वी समाज जन को दिए गए। श्री अग्रसेन महासभा वर्ष भर में करीब 10 लाख रुपए की शिक्षा सहायता करता है। इसके अलावा मेडिकल कैंप, सामूहिक विवाह, मेधावी विद्यार्थियोों, खिलाड़ियों, सामाजिक सेवकों, कार्यकर्ताओं का सम्मान समय समय पर करता रहता है। साप्ताहिक एवं राष्ट्रीय युवक युवती परिचय सम्मेलन, 1,51,000 के खर्चे में शाही शादी की संपूर्ण व्यवस्था, चिल्ड वाटर टैंकर द्वारा चलित जल सेवा, मोक्ष वाहन सेवा निरंतर जारी रहती है। आज अग्रबंधुओं द्वारा अग्रसेन महासभा का 35वां स्थापना दिवस था। इसमें समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनको सम्मानित किया गया, जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं उन्हें भी सम्मानित किया गया, कुछ प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मान दिया गया। यह सराहनीय एक प्रयास है जो इस समाज के द्वारा किया जा रहा है और समाज के को मैं शुभकामनाएं भी देता हूं और मैं ये आशा करता हूं कि ऐसे नेक काम और ऐसे जो समाज को परिवर्तन लाने वाले कार्य हैं, इसमें समाज हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ चढ़ के भाग लेता रहता है। मेरा नाम डॉक्टर शुभाशीष बनर्जी है। मैं संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश में स्थापना दिवस को सार्थक रूप से मनाया गया। ये अग्रसेन महासभा का 35वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इसके अंदर में जितने भी यानी स्टार्टिंग में ये लोग थे जिन्होंने यह स्थापना की थी, उस समय ये उनको उम्मीद थी कि अपन जो कुछ करेंगे समाज के लिए बहुत ही अच्छा करेंगे, लेकिन जो उनका सोच था कि महासभा और आगे बढ़ेगी, लेकिन आज की तारीख के अंदर में ये पोजीशन आ गई है कि जो लोगों का सोच था उससे कितना गुना आगे जा कर के इन लोगों ने उसको प्रगति की है। इसके अंदर में जो उन लोगों का सोच था कि हम कम से कम भी इसके अंदर में कुछ समाज के लिए करेंगे, लेकिन अभी जो अग्रवाल समाज यानी इसके अंदर जितने मेंबर्स हैं, जो अध्यक्ष लोग आए हैं, उन्होंने ये प्रदेश में ही नहीं मध्य प्रदेश में पूरे हिंदुस्तान के अंदर में इसका नाम रोशन किया है। सबसे बढ़िया अभी जो प्रोग्राम किया था मोहन लाल जी ने, जो कि 60 साल की उम्र के अंदर में उन्होंने 60 साल जिनकी शादी को हो गए थे, उनका प्रोग्राम किया था, जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर 60 सीटों से लोग उसके अंदर में आए थे। इस तरह के प्रोग्राम जो है वो करते रहते हैं अग्रवाल समाज के लोग। अभी जैसे विदेश यात्रा के अंदर भी जाते हैं। अभी एक और प्रोग्राम जो करने जा रहे हैं ये लोग, 40 साल जिनकी उसको हो गए हैं लेकिन उनके अभी संबंध नहीं हुए हैं, उनके तलाक हो चुके हैं या उनका जीवन साथी चला गया, उसके लिए दिसंबर के अंदर में एक परिचय सम्मेलन कर रहे हैं। उसके अंदर में यही है कि अभी अग्रसेन महासभा का जो भवन है उस पर करेंगे इसको। अभी तक उसी का 650 प्रविष्टियाँ आ चुकी हैं। आज की पोजीशन ये है समाज के अंदर में कि लोगों की शादियां नहीं हो पा रही हैं। रीज़न ये है कि लोग बाग सर्किल में चले गए, उसमें चले गए हैं, कभी शादी करने के लिए सीरियसली इसको लेते नहीं हैंगे। शादी के अभी 40 साल के बच्चे होंगे, 40 साल की लड़कियाँ आएंगी, उनकी संबंध अभी नहीं हो पा रहा। रीज़न यही हो रहा है कि समाज के अंदर संस्कार नहीं है, वो नहीं है, लोग पढ़ने लिखने में बिजी हो जाते हैं। अब इस उम्र के अंदर में कोई बच्चे उनके साथ शादी करना ही पसंद नहीं करते। अभी इस उम्र में ये लोग ये फैसले तैयार हो गए हैं कि हमें यदि मतलब लड़की नहीं मिलती है या लड़का कोई नहीं मिलता है, कोई विडो है या तलाकशुदा है, उसके साथ भी शादी करने तैयार होना है। इन सब का प्रयास जो है न केवल अग्रवाल महासभा जो है वही कर रही है। ऐसे प्रोग्राम जो रहते हैं उनमें और कोई संस्थाएं आगे नहीं आ पाती हैं। इसी दूसरी तरह से अभी अपन देखें इसके अंदर में कि अग्रसेन महासभा अभी कोरोना टाइम के अंदर में कोई भी संस्था ऐसी आगे नहीं आई थी, जिसको कि कोरोना के अंदर में जितने भी प्रवासी नागरिक यहाँ से निकल रहे थे बाईपास से, उसके अंदर में जो कि लोग घर से बाहर भी नहीं निकलते थे, अग्रसेन महासभा के लोग जो है वहाँ आए थे। उस समय के नाश्ते का है, खाने का है, रहने की व्यवस्था पूरी उन्होंने दी थी, पूरी निःशुल्क की गई थी, इससे लाखों लोगों को इसके अंदर लाभान्वित हुए थे। इस तरह के प्रोग्राम अग्रसेन महासभा करती, इसीलिए अग्रसेन महासभा का नाम यहाँ पर हो रहा है।
और यही सोच है अग्रसेन महासभा का कि कैसे भी करके अभी जैसे अभी सामूहिक विवाह हम लोग करते थे, सामूहिक विवाह का अब हम लोगों ने एकल विवाह में परिवर्तित कर दिया है कि पहले सामूहिक विवाह करते थे, साल में एक बार करते थे। अभी जोड़े नहीं मिलते थे, हम लोग पहले 21 जोड़े मिल जाते थे, लेकिन आजकल ये करते हैं इसमें 21 जोड़े के 2-3 जोड़े भी नहीं मिल पाते हैं। उसका प्रवर्तन हम लोगों ने ऐसा कर दिया है कि कभी भी किसी भी समय किसी भी का जरूरत बन को शादी करना है तो हम लोग करते हैं। अभी 9 दिसंबर के दिन एक कन्या का विवाह अपन लोग अग्रसेन महासभा के बैनर से अभी कर रहे हैं। पूरा निःशुल्क है, जितना भी खर्चा होगा अग्रसेन महासभा उसको उठाएगी। ये सारे ऐसी तरह प्रोग्राम जो है ना अग्रसेन महासभा करती है, इसीलिए अग्रसेन महासभा का नाम है। धन्यवाद। आपका परिचय? जगदीश गोयल, बाबाश्री अध्यक्ष अग्रसेन महासभा। विषय क्या कहना चाहेंगे इसको? ये जल चालीसा 2012 में लिखी थी। अब तक इसकी 75,000 कापियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 3 विदेशी भाषाओं अंग्रेजी, फ्रेंच और नेपाली के साथ साथ भारत की भाषाओं में 36 भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है और उसका पुस्तक रूप छप चुका है। मुझे पिछले 15 साल से मैं पूरे देश में ये अलग जगाने में लगा हूँ, लोगों को जागरूक करने में लगा हूँ कि जल ही जीवन है का अर्थ समझें, वरना जो स्थिति भविष्य में होने वाली है वो धन काम नहीं आएगा यदि जल नहीं बचेगा। और इसी बात को लेकर के मैं अब तक 500 से अधिक शिक्षण संस्थानों में, सार्वजनिक स्थानों पे कार्यक्रमों में अपनी बात कह चुका हूँ। लगभग 23 से ज़्यादा टीवी के कार्यक्रमों में भी मैंने अपनी बात कही है और अनेक संस्थाओं के मंच से, वेबिनार के माध्यम से अब तक मेरा अपना अनुमान है कि मैंने अपनी बात को 1 करोड़ लोगों तक पहुंचा दिया है। अब उसमें यदि 1% लोग भी या उससे कम अंश भी उस पर अमल कर रहा है तो निश्चित रूप से मेरे इस प्रयास से बहुत काम हो रहा है। मुझे भारत सरकार ने वाटर हीरो, जल प्रहरी, जल रक्षक का सम्मान दिया है। भास्कर ने 2011 में मुझे जल स्टार का अवार्ड दिया था और मैंने उसे अपने नाम के साथ जोड़ दिया। एक मेरी पहचान के रूप में जल स्टार रमेश गोयल मैं लिखता हूँ और उसमें आप सब लोगों का और मीडिया का मुझे पूरा सहयोग रहता है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों का। आपका पूरा नाम बताइए। रमेश गोयल, एडवोकेट, सिरसा, हरियाणा। क्या कहना चाहेंगे इसको? विगत 35 वर्षों से उज्जैन में सेवाधाम आश्रम काम कर रहे हैं और इंदौर की सड़कों से सैकड़ों लोगों को जो निराश्रित, बेसहारा, दिव्यांग, मनोरोगी थे, मैं यहाँ से ले जा चुका हूँ। मीडिया ने हमेशा उसको दिया भी है। हम लोग ये प्रयत्न कर रहे हैं कि कोई भी सड़क पर इस प्रकार का व्यक्ति ना हो जो कहीं दुखी हो, परेशान हो, विक्षिप्त हो। आज भी गांधी जयंती पर, शास्त्री जयंती पर 5 लोगों को हमने स्वीकार किया है, जिसमें एक पश्चिमी बंगाल की विक्षिप्त 15 वर्ष की है और कल आपने देखा होगा कि बाढ़ कुमेद में 200 फीट पर, 200 मीटर पर एक पागल चढ़ गया था, पुलिस ने उसको उतारा, उसको भी हमने कल रात में स्वीकार किया है। तो लगातार हम अपने सेवाधाम आश्रम के माध्यम से ये प्रयत्न कर रहे हैं। आज श्री विनोद जी सिंघानिया जी ने अपने ट्रस्ट के माध्यम से श्री अग्रसेन महासभा के इस कार्यक्रम में हमें अलंकरण देकर उत्साह बढ़ाया, प्रोत्साहन दिया। उसके लिए मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ और आप सबका भी। आपका परिचय दें। मेरे नाम सुधीर भाई गोयल, सेवाधाम आश्रम। 2 प्रमुख हस्तियों का यहाँ पे सम्मान भी हुआ है। जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या किस तरह का प्रमुख आयोजन है? ये हमारे लिए पर्व है। 35 वर्ष पूर्व हमारे कुछ प्रमुख जनों ने, 56 अग्रबंधुओं ने संस्था बनाई थी। आज 161 की संख्या में हम हैं और हमारा उद्देश्य केवल और केवल मानव सेवा का है। सामाजिक सेवा को समर्पित भाव से अग्रसेन महासभा मानव जीवन की सेवा के लिए है और जिन्होंने भी समाज सेवा में योगदान दिया है, ऐसे महानुभावों का हम सिंघानिया परमार्थिक ट्रस्ट के माध्यम से और अग्रसेन महासभा के संयुक्त तत्वावधान में वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, ताकि सेवा की यह परंपरा हमेशा जीवंत रहे। यही हमारा उद्देश्य है। आपका नाम और मैं CA SN गोयल उपाध्यक्ष हूँ और चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। धन्यवाद।